दोस्तों नमस्कार, मैं हूं भागवत जायसवाल और आप देख रहे हैं जायसवाल न्यूट्रिशन सबसे पहले सेहत को। दोस्तों आज के वीडियो में हम जानेंगे घुटने दर्द से राहत पाने के 5 चमत्कारिक उपाय को। आज के समय में घुटने का दर्द एक बहुत बड़ी समस्या बनते जा रही है। यह न सिर्फ बुजुर्गों में बल्कि युवाओं में भी देखने को मिल रही है, क्योंकि गलत खान पान, गलत लाइफ स्टाइल और आराम पसंद जिंदगी के कारण अधिकतर 40 वर्ष से अधिक के उम्र वालों में यह दिखाई पड़ रही है। और दोस्तों घुटने दर्द के बहुत से कारण हैं, लेकिन अगर हम प्रमुख कारण को जान लें तो इलाज आसान हो जाता है। इसी परिप्रेक्ष्य में आज हम उन 5 चमत्कारिक फायदे के बारे में बात करेंगे, जैसे कि पहला घुटनों के दर्द के कारण, दूसरा है योग और एक्सरसाइज, तीसरा है विटामिन डी युक्त आहार का सेवन, चौथा है हेल्दी डाइट टिप्स और पांचवा है सावधानियां और क्या ना करें। तो दोस्तों इसे क्रमबद्ध जानने से पहले अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अंत तक जुड़े रहें। यह वीडियो उन लोगों के लिए खास है जो नए या पुराने घुटनों के दर्द को झेल रहे हैं और राहत तो पाना चाहते हैं, वह भी बिना दवाइयों के। तो आइए जानते हैं उपाय नंबर पहला, घुटनों के दर्द के कारण। दोस्तों घुटने के दर्द के अनेकों कारण हैं। इसमें प्रमुख है उम्र का बढ़ना, जीवन शैली, चोट या फिर किसी बीमारी के कारण भी हो सकता है, जिसमें पहला है उम्र का बढ़ना, गांठियां जिसे ऑस्टियोआर्थराइटिस कहते हैं। यह सबसे सामान्य कारण है बढ़ती उम्र के लोगों में। उम्र बढ़ने के साथ ही साथ हमारे जो घुटनों के दो हड्डियों के बीच में जो स्पंजनुमा कार्टिलेज होता है वह धीरे धीरे घिस जाता है। इससे हड्डियां आपस में रगड़ खाने लगती हैं और ये सूजन, दर्द और जकड़न का कारण बनती है। दूसरा है गांठिया जिसे रूमेटाइड अर्थराइटिस कहते हैं। यह एक ऑटो इम्यून डिसीज है जिसमें शरीर की प्रतिरक्षक प्रणाली धीरे धीरे कमजोर होकर के घुटनों पर हमला करती है, जिसमें सूजन, गर्माहट या लगातार दर्द बने रहता है। तीसरा कारण है चोट या ट्रामा। दोस्तों गिरने से या फिर एक्सीडेंट के कारण घुटनों के लिगामेंट, मेनिस्कस और हड्डियों पे चोट लगती है। यह इंजुरी स्पोर्ट्स में ज्यादा दिखाई पड़ती है। चौथा कारण है अधिक वजन, ओबेसिटी। दोस्तों औसत से ज्यादा अगर हमारा वजन बढ़ता है, इसका दबाव सीधे सीधे घुटनों पर ही पड़ती है। समय के साथ अगर हम अपनी ओबेसिटी को कम करने पे ध्यान नहीं देंगे तो यह दर्द और गांठिया को जन्म दे सकता है। पांचवा कारण है बार बार चलना या खड़ा रहना, ओवर यूज या रेपिटेटेड स्ट्रेंथ। दोस्तों इसमें लंबे समय तक खड़े रहना, सीढ़ियां चढ़ना या फिर ज्यादा चलना फिरना घुटनों को नुकसान पहुंचा सकता है। छठवा है पेटेलोफेमोरल सिंड्रोम, जिसे रनर्स नी के नाम से भी जाना जाता है। यह सिंड्रोम अधिकतर युवाओं में या तो धावक होते हैं उनमें दिखाई पड़ती है। इसमें अधिकतर घुटने के सामने दर्द होता है या फिर सीढ़ी चढ़ने में या चलने में दर्द का एहसास होता है। सातवां कारण है गांठिया जैसी अन्य समस्याएं, जैसे कि गाउट में यूरिक एसिड के क्रिस्टलों के जम जाने के कारण इन्फेक्शन हो जाती है और इन्फेक्शन बढ़ जाने से जोड़ों पर दर्द और सूजन हो सकती है। आठवां कारण है गलत जूते या मुद्रा, सपोर्ट न करने वाले जूते या हील्स के कारण भी और गलत झुकी हुई चाल भी घुटनों पर दबाव डालती है। नौवां कारण है पारिवारिक इतिहास, जेनेटिक्स। अगर परिवार में गांठिया या घुटनों की समस्या है तो आपको भी यह जोखिम होने की संभावना है। तो दोस्तों आपके घुटनों में दर्द है तो सलाह जरूर लें, क्योंकि सही कारण जानना इलाज के लिए जरूरी है। अब जानेंगे 5 चमत्कारिक उपाय में से दूसरा, योग और एक्सरसाइज, कुछ जो घुटनों को मजबूती देने, दर्द को कम करने और लचीला बनाने में मदद करते हैं और इन्हें हम रोजाना करने से घुटनों का जो स्वास्थ्य है वो बेहतर होता है। तो योगासन में पहला है वज्रासना। यह भोजन के बाद करने वाला बहुत ही सरल आसन है। इससे हमारे डाइजेशन सिस्टम, गैस रेजिस्टेंस के साथ ही साथ घुटनों को धीरे धीरे मजबूती प्रदान करती है। दोस्तों इसे शुरुआत में कम करें, फिर धीरे धीरे समय को बढ़ाएं। दूसरा है ताड़ासना। इसमें अपने पूरे शरीर को ऊपर की तरफ खींचते हैं, जिससे हमारे टांगों और घुटनों की नसों में खिंचाव आता है। यह हमारे संतुलन को सुधारता है और घुटनों की मांसपेशियों को सक्रिय करने का काम करता है। तीसरा है वीरभद्रासना। यह हमारी शक्ति को और सहन शक्ति को दोनों को बढ़ाने का काम करती है। इससे जांघों और घुटनों की मांसपेशियां मजबूत होती हैं।
चौथा है सेतु बंधासना, जिसे ब्रिज पोज भी कहते हैं। पीठ के बल लेट करके यह आसन को करने से जांघ, पीठ और घुटनों को लाभ होता है। इसे शुरुआत में धीरे धीरे करें, फिर समय को बढ़ाएं। दोस्तों, योगासन के बाद आती है एक्सरसाइज, जिसमें पहला है सीधी टांग उठाना, जिसे स्ट्रेंथ लेग राइज कहते हैं। पीठ के बल लेट करके एक पैर को सीधे रखें और दूसरे पैर को धीरे धीरे ऊपर उठाएं। 5 सेकंड तक रोकें, फिर उसे धीरे धीरे नीचे लाएं। इस क्रम को दोनों पैर में लगातार 10 से 15 बार अगर हम करें, इससे घुटनों के नीचे की मांसपेशियां मजबूत होती हैं और साथ ही नसों में स्ट्रेचिंग होती है। दूसरा है क्वाड सेट, जिसमें सीधा लेट करके जांघ की मांसपेशियों को कसें, 5 सेकंड तक रोक के रखें, फिर ढीला करें। इस क्रम को दोनों पैर में 10 से 15 बार लगातार करें। इससे मांसपेशियों में कसावट होती है। और तीसरा है वॉल सिट, दीवार के सहारे बैठना। दोस्तों, पीठ को दीवार पे सटा करके एकदम स्लो मोशन में धीरे धीरे बैठने का प्रयास करें, जैसे हम कुर्सी में बैठे हों, और 10 से 15 मिनट तक रुकने का प्रयास करें, फिर धीरे धीरे सीधे हो जाएं। इस क्रम को 10 से 15 बार रिपीट करें, जिससे हमारे घुटनों की मांसपेशियां सक्रिय होती हैं और पिंडलियों की मांसपेशियों में कसावट आती है, साथ ही साथ पूरे शरीर में स्ट्रेचिंग का काम करती है। चौथा है हैमस्ट्रिंग स्ट्रेच। इस एक्सरसाइज में हमें कुर्सी में बैठ करके दोनों पैर को सीधा रखें, पैर के पंजों को हाथ से पकड़ने का प्रयास करें। इससे हमारे घुटनों और जांघों की पीछे की मांसपेशियों में कसावट होती है। तो दोस्तों, इन एक्सरसाइज और योगा में कुछ सावधानियां हैं, जैसे कि कोई भी योग या एक्सरसाइज करते समय अगर दर्द हो तो जबरदस्ती ना करें। शुरुआती समय में कम करें, फिर धीरे धीरे उसके टाइमिंग को बढ़ाएं। और किसी डिसीज से लंबे समय से परेशान हैं तो फिजियोथेरेपिस्ट से या योग प्रशिक्षक की देखरेख में एक्सरसाइज करें। दोस्तों, चमत्कारिक 5 फायदे में तीसरे नंबर पे आती है विटामिन डी युक्त आहार। जी हाँ दोस्तों, जब भी हम हड्डियों की बात करें तो विटामिन डी जो हमारे हड्डियों के लिए बेहद जरूरी है, क्योंकि यह कैल्शियम को हड्डियों में अवशोषित करने में मदद करती है। इसकी कमी से हड्डियों में कमजोरी, घुटनों में दर्द या गांठियां जैसी समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। विटामिन डी के जो मुख्य स्रोत हैं, उसमें पहला है सूर्य की रोशनी, सनलाइट। रोजाना सुबह अगर हम 8 से 10 बजे का जो टाइम पीरियड है, उस धूप में हम 10 से 15 मिनट तक बैठें और धूप को सीधे सीधे हमारे त्वचा में पड़ने दें। इससे हमारी विटामिन डी की कमी को आसानी से पूरी की जा सकती है। दूसरा है आहार से मिलने वाले स्रोत, जैसे कि अंडे की जर्दी। दोस्तों, अंडे को या हम उबाल कर खाएं या फिर आमलेट के रूप में लें। एक अंडा में हमें 40 IU विटामिन डी की प्राप्ति होती है, इसलिए अपने डाइट में अंडे को भी शामिल करें। और जो अच्छा स्रोत है वह है मशरूम, खासकर वह मशरूम जो यूवी प्रकाश में उगाया जाता है। अगर ऐसा ना मिले तो हम किसी भी मशरूम को 10 से 15 मिनट धूप में रख करके भी उपयोग करें, तो यह भी हमारे हेल्थ के लिए बेहतर होता है। इसके बाद आती है ऑयली फिश, जो नॉन वेजिटेरियन है उनके लिए बहुत ही अच्छा विटामिन डी का स्रोत है, जैसे कि टूना, मैकरेल, सैल्मन इत्यादि मछलियों में विटामिन डी भरपूर मात्रा में होती है। और वेजिटेरियनों के लिए फोर्टिफाइड खाद्य पदार्थ जैसे कि दूध, दही, अनाज, संतरे का रस आदि में विटामिन डी मिलाया जाता है। इससे भी हमें विटामिन डी की प्राप्ति होती है। दोस्तों, विटामिन D3 सप्लीमेंट्स अधिक प्रभावी माने जाते हैं। अभी हम विटामिन डी के स्रोत और फायदे को जाना, अब जानते हैं उसकी कमी को, जैसे कि हड्डियों और जोड़ों में दर्द, थकान, कमजोरी, बालों का झड़ना, नींद की कमी या डिप्रेशन जैसी समस्याएं हो सकती हैं। तो दोस्तों, 5 चमत्कारिक उपाय में से चौथा है डाइट टिप्स। आज एक शानदार और सरल गाइड टिप्स को जानेंगे जो घुटनों और जोड़ों को मजबूत रखने में मदद करती है। इसमें शामिल है कैल्शियम, विटामिन डी, ओमेगा 3 फैटी एसिड और एंटीऑक्सीडेंट्स। एंटी इंफ्लेमेटरी फूड्स से भरपूर खाद्य पदार्थ को। पहला है कैल्शियम। दोस्तों, कैल्शियम हड्डियों को मजबूत बनाने का काम करता है और इसके स्रोत हैं दूध, दही, पनीर, तिल और रागी, साथ में हरी पत्तेदार सब्जियां जैसे कि पालक, मेथी, सरसों की साग। दूसरा है विटामिन डी युक्त आहार। यह कैल्शियम को सोखने में मदद करती है और इसके मुख्य स्रोत हैं
अंडे की जर्दी, मशरूम, सूर्य की रोशनी जो हमें मुफ्त मिलती है, और साथ में नॉनवेज वालों के लिए सैल्मन, टूना जैसी मछलियां इत्यादि से हमें कैल्शियम की प्राप्ति होती है। तीसरा है ओमेगा 3 फैटी एसिड। दोस्तों, ओमेगा 3 फैटी एसिड हमारे जोड़ों के सूजन को कम करने में मदद करती है और इन्फ्लेमेशन को रोकती है, और साथ ही साथ पूरे मांसपेशियों को लचीला बनाने में मदद करती है। इसके मुख्य स्रोत हैं अलसी के बीज, अखरोट, चिया सीड्स और ऑयली फिश हैं जैसे कि सैल्मन और मैक्रेल्स। इन सब खाद्य पदार्थों से हमें ओमेगा 3 फैटी एसिड की प्राप्ति होती है। चौथा है एंटीऑक्सीडेंट्स। दोस्तों, यह शरीर के फ्री रेडिकल्स से बचाने का काम करती है, साथ ही साथ यह सूजन रोधी होती है। इसके मुख्य स्रोत हैं आंवला, अमरूद, संतरे इत्यादि विटामिन सी से भरपूर होते हैं। साथ ही गाजर, टमाटर और शकरकंद में बीटा कैरोटीन की मात्रा होती है। हरी पत्तेदार सब्जियां, पालक और ब्रोकली, इनसे हमें फाइबर के साथ साथ विटामिन, मिनरल्स की अच्छी प्राप्ति होती है। और बेरीज में है स्ट्रॉबेरी, ब्लूबेरीज जरूर कंज्यूम करना चाहिए। ये खाद्य पदार्थ एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर होते हैं। पांचवा है एंटी इंफ्लामेटरी फूड्स जैसे कि हल्दी, दूध या सब्जी में उसे आसानी से खाया जा सकता है। लहसुन, जिसे हम सब्जी में भी और सरसों के तेल के साथ उबाल करके गुनगुना करके घुटनों के दर्द पे मालिश के रूप में उपयोग कर सकते हैं। तीसरा है अदरक। अदरक को दोस्तों चाय के साथ आसानी से लिया जाता है, साथ ही हम कई सब्जियों में भी इसका उपयोग कर सकते हैं। तो दोस्तों, अभी हमने फूड टिप्स में फायदों को जाना, स्रोत को जाना। अब जानते हैं हमें कौन सी चीज़ों से बचना चाहिए। फूड टू अवॉइड, जैसे कि जंक फूड, प्रोसेस्ड फूड, चिप्स, बिस्किट वगैरह से या बेकरीज वगैरह से बचें। ज़्यादा नमक या चीनी उपयोग ना करें। सॉफ्ट ड्रिंक, कोल्ड ड्रिंक से बचें। और ख़ास बात, जो ट्रांस फैट के लिए जाना जाता है जैसे कि डीप फ्राइड खाना जैसे समोसे, पकौड़े, पूड़ियाँ इत्यादि को कम करें और खूब पानी पिएं। जोड़ों में लुब्रिकेशन को बनाए रखने के लिए कम से कम 8 से 10 गिलास पानी अवश्य पिएं। दोस्तों, अंतिम पॉइंट है सावधानियां और क्या ना करें, प्रिकॉशंस। घुटनों के दर्द या कमजोरी की स्थिति में कुछ गतिविधियां ऐसी होती हैं जिससे हालात को और बिगाड़ सकती हैं, इसलिए कुछ जरूरी सावधानियां और क्या न करें हर व्यक्ति को ध्यान में रखना चाहिए जो घुटनों के दर्द को लेकर चिंतित है। इसमें है पहला, ज्यादा देर तक बैठना या खड़ा रहना। दोस्तों, लंबे समय तक हम एक ही पोज में अगर बैठें या फिर लगातार खड़े रहें तो जोड़ों में जकड़न या फिर दर्द बढ़ सकती है। इसलिए हमें हर 30 से 40 मिनट में थोड़ा सा हिलें, 2-4 कदम चलें या फिर टांगों को स्ट्रेच करें। दूसरा है सीढ़ियां चढ़ने उतरने से बचें। बार बार सीढ़ियां चढ़ने उतरने से घुटनों पर दबाव पड़ता है। अगर जरूरी हो तो रेलिंग्स का सहारा लें और धीरे धीरे चलें। तीसरा है जमीन पर बैठना या घुटनों के बल बैठना। दोस्तों, पालथी मारकर बैठने से परहेज करें। घुटनों के बल बैठने को पूरी तरह से टालें। बैठने के लिए कुर्सी का उपयोग करें। शौच के लिए वेस्टर्न टॉयलेट अच्छी होती है। चौथा है भारी वजन उठाना। घर में हो या कहीं बाहर जा रहे हो तब भी हमें भारी बैग्स या बाल्टी या कोई भारी अन्य सामान का उठाना घुटनों की समस्या का कारण बन सकता है। अगर उठाना ही पड़े तो हमें घुटनों के बजाय कमर का सहारा लें। पांचवा है गलत जूते पहनना। सख्त सोल और हाई हील्स के जूतों को पहनने से बचें। कुशन सपोर्ट्स वाले जूता पहने, खासकर आप लंबे समय के लिए बाहर जाने वाले हों। और छठवा है दोस्तों, मोटापे को बढ़ने देना। औसत से अधिक अगर वजन हमारे शरीर पे बढ़ता है तो इसका सीधा सीधा असर घुटनों पे दबाव के रूप में पड़ती है। इसके लिए आप संतुलित आहार लें, एक्सरसाइज करें, नियमित योगा करें और अपने ओवरवेट को कम करने का प्रयास करें, जो कि बोन जॉइंट्स पेन के लिए बहुत ही राहतदायक होगी। सातवां है ठंडी हवा या पानी से घुटनों को बचाएं। सर्दियों में या नहाने के बाद घुटनों को तुरंत सूखे तौलिया से पोंछ करके ढकने का प्रयास करें। और हम अगर मसाज करते हैं तो सीधी पंखे या एसी के नीचे ना जाएं। आठवां है बिना डॉक्टर से पूछे दवाई लेना। दोस्तों, किसी भी प्रकार के हम डिसीज से परेशान हैं तो हमें कोई भी दवाई बिना सलाह लिए नहीं लेना चाहिए, क्योंकि यह किडनी और पेट को नुकसान पहुंचा सकता है और जिससे हमारा असर घुटनों पे भी आती है। इसलिए सलाह से ही दवाई का उपयोग करें। दोस्तों, अभी हमने जाना क्या ना करें को। तो दोस्तों, जायसवाल न्यूट्रिशन सबसे पहले सेहत की तरफ से विशेष टिप्स
अगर आपको दर्द ज्यादा ना हो तो हल्की वॉकिंग या साइकिलिंग करें। सुबह उठ करके घुटने को रबिंग करें, टैपिंग करें। हॉट एंड कोल्ड थेरेपी का उपयोग करें। तो दोस्तों, इन सब उपायों को हम अपने डेली रूटीन पे लाते हैं तो हमें घुटनों के दर्द से राहत पाने में ये चमत्कारिक फायदा देखने को मिलता है। अच्छी जानकारी के लिए आप जुड़े रहें जायसवाल न्यूट्रिशन सबसे पहले सेहत के साथ। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट्स में जरूर बताएं कि आपकी कौन सी समस्या है। धन्यवाद।